नमस्कार मित्रों, निखिलेश आनंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक विशेष आग्रह के साथ कुछ साधकों ने फोन कॉल के माध्यम से हमें अवगत कराया है कि आप कोई ऐसी साधना या कोई प्रयोग इस तरीके की बताएं जो हम जीवन में उसे करें और उसके हमें रिजल्ट भी मिलें। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि जो भी वीडियो या जो भी साधना दी जाती है वो जहाँ तक हमारे अनुभव में सही है। अब ये बात अलग आती है कि आप का प्रारब्ध कैसा है, या मान लीजिए आप कितने लेवल के साधक हैं, आपका लेवल क्या है, नए है और या पुराने हैं, अथवा आपने साधना की है या नहीं की है, गुरु धारण किया है नहीं किया है, या आपने जिसको गुरु धारण किया वो इतना सक्षम है या नहीं है, या केवल बाजारू है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो इन चीज़ों में ये भी प्रभाव में आता है कि अगर आपका गुरु सक्षम नहीं है तब ये प्रयोग सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि गुरु की महत्ता बहुत होती है। और गुरु के प्रति अगर आपका समर्पण भाव नहीं है तो भी ये प्रयोग उतना काम नहीं कर पाता है। चाहे ये प्रयोग हो या कोई साधना हो, हर किसी में आता है। आपका देवता के प्रति अगर समर्पण नहीं है, लगाव नहीं है, विश्वास नहीं है, शक्ति के प्रति विश्वास नहीं है, तो भी आपकी साधना उतनी फलवती नहीं हो पाती है। तो हमारी तरफ से तो जो भी साधना जो दी जाती वो जहाँ तक है उचित ही दी जाती है। और किसी भी अगर कोई उग्र साधना है या कोई उग्र प्रयोग है, उसको इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी आप भावना में बह करके वो प्रयोग ना करें, यानी ऐसा प्रयोग ना करें जो सामाजिक नैतिक नियम के विरुद्ध कहा जाता हो। ये विशेष ध्यान रखें। क्यों इस तरीके का अगर आप प्रयोग करते हो, इसके जिम्मेवार आप ही होंगे। चैनल इसमें किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं उठाता है। ये जो भी प्रयोग शास्त्र नियम के हिसाब से दिए जाते हैं वो ये है कि जीवन में अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो आप उससे निजात पा सकें। दूसरी बात, एक बात ये आती है कि 60 अगर 60 व्यक्ति है तो उसको आप 60ता से ही पेश आइए। दूसरी भाषा में कहते हैं कि जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में जवाब दो, तब वो समझ पाता है। तो इन्हीं सभी बातों को गृहस्थी में ध्यान में रखना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और मैं कहूँगा, चाहे वो मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हो यूट्यूब पे अथवा शिष्य हो, कुछ ऐसे फ्रॉड भी शिष्य सामने आ रहे हैं जो बड़ी चिकनी चिपड़ी बातें करेंगे कि हम शिष्य हैं, और किसी तरीके से आपके बैंक आईडी या बैंक के नंबर को या किसी रूप में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बात से भी आप सतर्क रहें। चाहे आप शिष्य बनाते हों अथवा मार्गदर्शक के रूप में हों, तो ऐसे शिष्यों से या ऐसे जो मार्गदर्शक गुरु उनसे भी आप सावधान रहें। ये तो एक सामाजिक बात थी मेरी। अब आते हैं साधना के ऊपर। आप के लिए आज एक साधना सामने कर रहा हूँ, वह है कालरात्रि प्रयोग। यह साधना महाकाली से संबंधित है और इस साधना के लिए व्यक्ति को जब करना चाहिए जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाए। और यह साधना में ये विशेषता ऐसा नहीं कि आपने कभी साधना की नहीं, कभी गुरु मंत्र का प्रशिक्षण किया नहीं, गुरु धारण किया नहीं, गुरु आपका सक्षम नहीं है, साधना के प्रति विश्वास नहीं है, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, और आप उस प्रयोग को करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे प्रयोग उतना प्रभावकारी नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने समझी होंगी जो मैं कहने जा रहा हूँ, एक सूक्ष्म रूप में मैंने कहा है। अब उस साधना के ऊपर आते हैं कि आप अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई शत्रु है जो आपको दृश्य रूप से अथवा अदृश्य रूप से परेशान कर रहा है, या आपके कार्य में रुकावट पैदा कर रहा है, बाधा बन रहा है, या परिवार में शत्रुवत, परिवार के लिए आप वो शत्रुवत देखता है, या आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है, या आपको नष्ट करना चाहता है, किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता है, और वो हानि कहने इतनी है कि जिसमें व्यक्ति की जीवन भी खतरे में आ सकता है। जब ऐसी कोई अगर बात होती है
तब उसके लिए इस तरीके के प्रयोग शास्त्रों में दिए हुए हैं। अब इन प्रयोग में एक बात और है कि आपने कभी साधना की नहीं, कोई मंत्र जप किया नहीं, कि गुरु को धारण किया नहीं, फिर आप प्रयोग करेंगे तो उसमें फिर उतना वो फल नहीं मिल पाता है। तो ज़्यादा समय आपका ना लेकर के मैं सीधे प्रयोग पर जा रहा हूँ कि इसमें आप क्या करें कि या तो अमावस्या की रात हो अथवा ग्रहण काल हो। ऐसे ग्रहण काल में आप रात्रि के समय इस प्रयोग को करें। इसमें आपके लिए क्या करना है, एक पाटा बिछा लेना, बाजुट जिसको कहते हैं, काला कपड़ा बिछा देना, तेल का दीपक लगा देना, और रात्रि में अगर अमावस्या तो 9:30 के बाद ही करेंगे प्रयोग। एकांत कमरा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। उसके आप जो दरवाजे हैं उसको कुंडी न लगाएं, खाली किवाड़ वैसे ही आपस में अटका दें। और एक तरफ आप एक सुपारी के रूप में भैरव की स्थापना करें, अथवा भोजपत्र पर भैरव यंत्र बनाएं, और या आपके पास भैरव यंत्र हो तो उसे रखें। तो पंचोपचार तरीके से भैरव का उस रूप में पूजन करें। सिंदूर चढ़ाएं, और भोग में आप उड़द की दाल के बड़े वो चढ़ा सकते हैं, बाबला चढ़ा सकते हैं, दही चावल मिला कर के चढ़ा सकते हैं, गुड़ दही चावल मिला कर के चढ़ा सकते हैं। उनके लिए भोग लगाएं। भोग लगा तो ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा लिया और वहाँ वो मतलब भोग छुला दिया रख दिया। आपको दोने में या कटोरी में भोग ऐसे रखना है जैसे कम से कम 1-2 कौर जो व्यक्ति खाता है उतना तो रखना ही चाहिए आपके लिए। भोग लगाएं, आचमन कराएं और आह्वान करें उनका, भैरव का, जो भी आपको मंत्र आता है जैसे। और अपने गुरु के लिए आसन दें, जिसको आप गुरु मानते हैं उसके ऊपर उसकी फ़ोटो हो तो फ़ोटो रखें, और फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है तो गुरु के लिए फूल का आसन दें, पुष्प जो भी हो उस पुष्प का आसन दें। पुष्प के आसन पर गुरु का आह्वान करें, उनका पूजन करें और उनसे विनय करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में उनको आप बर्फ़ी का प्रसाद, पेड़ा का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सात्विक प्रसाद उनको दें। इसके दीपक, एक दीपक की एक सामने की बात हुई है बगल में। और अब दूसरी तरफ क्या करना है आपके लिए कि कालरात्रि गुटका, जो कि एक तावीज़ के आकार में होती है, इसको आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठित करके उस कालरात्रि गुटका को आप काली सरसों की ढेरी के ऊपर रखें। उस काली सरसों की ढेरी पे आपने जो कालरात्रि गुटका रखे उसका पंचोपचार पूजन करें, और उसके बगल में 2 ढेरी और बनाएं, एक पीली सरसों की, एक उड़द की छोटी छोटी। उन पर आप सुपारी रख दें और एक पर आप जायफल रख दें। दोनों पर सिंदूर चढ़ा दें, लौंग का जोड़ा चढ़ा दें दोनों पर, और एक एक पान रख दें, पान के ऊपर प्रसाद रख दें, और उस पान प्रसाद में उसमें थोड़ा थोड़ा आप कपूर डाल दें। कपूर कौन सा, जो खाने वाला कपूर होता है भीमसेनी, वह कपूर, जो बाज़ार में जो टिक्की आती है ना 1-2 रुपए की, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जो खाने में यूज होता कपूर दवाई में, वो कभी थोड़ा थोड़ा कपूर डाल दें, प्रसाद भी रख दें। वो उनके लिए भोग हो गया, आपके लिए वहाँ पे भोग लगाना है। और काली हकी की माला, यह मंत्र जप में काम में आएगी आपकी। भोग लगाने के बाद जो दीपक है आपका वो सरसों के तेल का रहेगा। दीपक की बत्ती आपकी तरफ रहेगी, इतना उसमें तेल भरें, दीपक इतना बड़ा हो कि जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, तब तक वो जलता रहना चाहिए। आप स्नान करके जब बैठेंगे तो नीचे आपका आसन होना चाहिए। आसन लाल हो सकता है, काला हो सकता है, या कम्बल का हो सकता है। उसके बाद आप आचमन करिए। आचमन करने के बाद आप न्यास करें। न्यास करने के बाद में अंग न्यास करें, क्योंकि कोई भी देवता की पूजा की जाती है देवता बन के ही की जाती। अंग न्यास का मतलब होता उन अंगों की शुद्धिकरण होना, और उन अंगों में उन देवताओं का, उस देव शक्ति का बीज मंत्र का उसमें स्थापन करना। इसका मतलब ये होता है। तो वह भी आप करिए। करने के उपरांत में आप जो गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र की आप एक माला जप करें, 11 बार करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करें। इसके साथ में आपके जो भी कुल के देवी देवता हो उनको भी दंडवत प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको भी मानसिक आज्ञा प्राप्त कीजिए। जो पितृ देवता हों आपके,
नहीं जानते तो माँ से अपने मन से बोल लीजिए कि जो पितृदेवता वही भी आशीर्वाद दें। और मेरे ऊपर इस तरीके की परेशानी है, या ऐसा जो भी कोई अदृश्य शक्ति है इस तरीके कर रहा है, मैं उसके निवारण के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इस प्रयोग में किसी तरीके मारण प्रयोग नहीं है, इतना ध्यान रखना आप। ये केवल जो हमारा शत्रु है वो शत्रु हमारे अनुकूल हो जाए, शत्रुता छोड़ दे, हमारे अनुकूल हो जाए, अथवा हमसे शत्रुता छोड़ दे। इसका मतलब यही होता है। लोग सीधा सा कर लेते कि ये मारण प्रयोग नहीं है, ये अनुकूल परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए इस तरीके से प्रयोग होते हैं। तो इसके बाद फिर क्या करना आपके लिए, जो आप इतना कर लेंगे, फूलों की माला आप वहाँ रखें, तो एक माला आप यंत्र पे चढ़ा दें, जो कालरात्रि यंत्र है, एक भैरव भगवान को चढ़ा दें, गुरु को चढ़ा दें, और एक दीपक के चारों तरफ माला चढ़ा दें। दीपक का भी सिंदूर से पूजन करें, उसमें सिंदूर लगा दें, आप चावल इत्यादि चढ़ा दें, और जो फूल हैं वो फूल भी आप चढ़ा दें। संकल्प लें आप कि मैं है जो प्रयोग या जो मैं साधना का स्थिति से प्रयोग करने जा रहा हूँ वह सफल हो, और इस कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, तो उस मंत्र की आप 11 माला मंत्र जप करें। जब 11 माला मंत्र जप हो जावे, उसके बाद में आप वहीं पर हवन करें। उस हवन में आपके लिए काली मिर्च और सरसों का तेल ये रखना है थोड़ा सा। तो काली मिर्च आप उठाएं और सरसों के तेल से चिपड़ लें उनके लिए, या लगा लें, और उसमें से 2-4 काली मिर्च ली आपने और मंत्र बोला, और मंत्र बोलने के बाद आपस में स्वाहा करके और डाल दीजिए। ऐसे ही आपके लिए 51 आहुति देनी है उसी समय। 51 आहुति देने के उपरांत में फिर उसमें से आप थोड़ा सा जो दीपक है, इस दीपक में से तेल ले लीजिए, और तेल लेने के बाद 5-7 काली मिर्च ले लीजिए, तेल उस मिर्ची में लगा दीजिए, और वो किनारे वहाँ एक किनारे रख दीजिए। इसके उपरांत आप उसी काली मिर्च से और जो नैवेद्य रखा हुआ उस नैवेद्य से उसमें पूर्णाहुति दीजिए। जो बड़े का है वो भी दीजिए, जो बड़ा बनाया है आपने या बाकला दिया है या दही, वो उसको भी पूर्णाहुति में दीजिए, और जो बर्फ़ी इत्यादि चढ़ाई उसकी भी पूर्णाहुति में दीजिए, और 1 चम्मच से घी डाल दीजिए उसमें आहवन के अंदर, बस धारा हो जाती है। इन सब करने के उपरांत में आप जो है वहीं से आरती के रूप में दीपक अलग से लीजिए, या अथवा कपूर जला करके आरती के रूप में घुमा दीजिए, और अपनी प्रार्थना, अपनी विनय जो भी है वह आप करिए कि मुझे इसमें सफलता मिले। इतना करने से ही आपके आगामी समय में इसके रिजल्ट आएंगे। और जो सामान है, अब वो माला जो जप करना है, वो जो काली हकीक की माला बताई, उस काली हकीक की माला से ही आपको जप करना है मंत्र का। बाद जब पूरा हो जाए तो काली हकीक की माला और कालरात्रि गुटका, जो भैरव के रूप में आपने बनाई वही सुपारी, सरसों, पीली सरसों, काली सरसों, उड़द की जो ढेरी बनाई थी वो, और ये सब और फूल इत्यादि जो भी है, सब के लिए आपको या तो नदी को या के पास हो नदी तो उसकी रेत में दबाएं। अगर ऐसे नहीं है तो आप गहरा गड्ढा खुद करके कहीं इसके लिए निर्जन स्थान में दबा दें। ऐसा करने से प्रयोग पूरा माना जाता है। एक बार करें, एक बार को आप रिजल्ट मान लो कम आते हैं तो आप दोबारा करें, इसके रिजल्ट तो आते ही हैं। लेकिन अब आप में कितनी विश्वास, कितनी क्षमता है, ये आप पर निर्भर करता है। तो आज आपके प्रश्न कॉल के अनुसार जो आपने फ़ोन कॉल के माध्यम से कहा था, उसके बारे में मैंने आज ये साधना आपके सामने रखी है। प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है, इसको आप करें। लेकिन इतना फिर भी कह रहा हूँ, कोई इसको मजाक में ना करें आप कि देखते हैं क्या होता है। मजाक में कभी इस प्रयोग को ना करें, और ना ही अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रयोग को करें। जब कोई आपके लिए कोई विशेष स्थिति पैदा हो कि इसके अलावा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, तभी आप इस प्रयोग को करें। इतना ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति के सभी लोगों को, बहन भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। आप इस चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार।